बढ़ते बिगड़ते रिश्तों और उनसे जुड़ी हैरान करने वाली कहानियों की। इंदौर की श्रद्धा तिवारी, रायसेन की निकिता लोधी जिन्होंने पंजाब में शादी की संगरूर में, इंदौर की ही अर्चना तिवारी जो रहने वाली कटनी की थी, लेकिन इंदौर से अपने घर के लिए निकली और लापता ऐसी हुई कि नेपाल बॉर्डर के पास उनका पता ठिकाना लगा और पुलिस लेकर आई। और इंदौर की ही वो सोनम रघुवंशी जिन्होंने एक ऐसा आपराधिक षड्यंत्र रचा कि सब हैरान रह गए। और यही वजह है कि सोनम रघुवंशी, उनका कथित प्रेमी और इस जघन्य हत्याकांड में, राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो 3 आरोपी और हैं, ये सभी शिलोंग जेल में। ये चारों ऐसी कहानियां हैं जो समाज को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। श्रद्धा और निकिता ने प्रेमी से शादी के लिए अपने घर से भागना ठीक समझा। कई सवाल हैं इसमें, ऐसा क्यों? अपने माता पिता को वो राजी क्यों नहीं कर पाई? अर्चना तिवारी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, तो सोनम अपने पति राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी। और यही वजह रही कि उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या युवाओं की जिंदगी इतनी उलझ चुकी है कि उनकी पेचीदगियां समाज को परेशान करने लगी हैं? सवाल सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि समाज और परिवार की बीच की उस खाई का है जहां पीढ़ियों की सोच टकरा रही है। संवाद न होना, डायलॉग न होना मुश्किल बनता जा रहा है और बीच में फंस जाता है पुलिस प्रशासन। दरअसल ये कहानियां जो एक सच्चाई है, सिर्फ लव स्टोरीज नहीं है। ये सच्ची कहानियां समाज की बदलती तस्वीर, रिश्तों में बढ़ते अविश्वास, अपनी मर्जी से आगे बढ़ने की जिद और परिवार और प्रशासन के बीच उलझती जिम्मेदारियों की है। हर बार एक बेटी अपने पीछे सवाल छोड़ जाती है, क्या उसे समझने की कोशिश हुई थी या उसकी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी गई? सवाल बेटियों पर भी है। क्या बातचीत के जरिए मुद्दे नहीं सुलझ सकते? क्या आपको यह पूरा भरोसा है कि आप अपना भला बुरा अच्छे से समझ रही हैं? क्या उन्हें परिवार के फैसले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? और क्या अपनी बात मनवाने के लिए हत्या करने जैसे कदम से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है? इन तमाम सवालों को कुछ हद तक समझने के लिए हमने भी प्रदेश के नामचीन मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी से बात की। हैं कि महिलाएं अपने डिसीजन ले रही हैं, अपने डिसीजन लेने वाली महिलाओं को काफ़ी सराहा भी जा रहा है, इक्वलिटी की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ मन में ये विचार रहते हैं। तो हमें जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम शायद बात नहीं कह पाते, लेकिन एक्शन के थ्रू अपने मन की बात करना चाहते हैं। तो भागना, बिना बताए चले जाना या शादी करना, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और जिसके अंदर कुंठा जितनी ज़्यादा होगी उतने विभत्स फॉर्म में देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आपने देखा कि इंदौर में मर्डर केस भी लगभग ऑलमोस्ट इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म था। इसका सॉफ्ट वर्जन देख लें तो लड़कियां भागने के बाद बता रही हैं कि ऐसा ऐसा था। तो क्यों ना जो संवाद है परिवार में उसको जीवित किया जाए, संवाद की महत्ता को समझा जाए, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति विशेष की कद्र की जाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, चाहे उसका घर में जो भी रोल हो, चाहे जो भी जेंडर हो, उसकी बात को सम्मान से सुना जाए। उसके बाद उसमें विचार विमर्श और विवेक की व्यवस्था बनाई जाएगी, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी।